れが本物の敬礼だ。心臓を捧げよ。एपिसोड के स्टार्ट में वो फिशमैन सांजी को बहुत जोर से मारता है और तभी उसका नजर गिन के ऊपर जाता है जो लूफी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा होता है। यह देखकर वो गिन से बोलता है, हे, तुम तो कुकुएस विलेज के वो आदमी हो, तो तुम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। बेकार की कोशिश मत करो क्योंकि अब तुम भी मरने वाले हो। यह कहकर वो गिन को मारने जाता है पर तभी सांजी उसे रोकने के लिए उसके बाल को पकड़ लेता है। यह देखकर वो फिशमैन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने बाल को छुड़ाते हुए बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम एक ऐसे स्पेसिस हो जो पानी में सांस भी नहीं ले सकती और तुम मुझसे लड़ने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो मैं तुमसे लड़ूंगा। यह कहकर वो अपने बाल को लंबा करके सांजी को पकड़ लेता है और उसके ऊपर फिशमैन कैराटे के बहुत सारे मूव यूज करता है और सांजी बहुत जोर से उस सामने वाले दीवार में जाकर टकरा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं तो सांजी ऑक्सीजन पाने के लिए बहुत जोर से ऊपर जाने की कोशिश करता है। यह देखकर वो फिशमैन सांजी के सामने आ जाता है। हे, तुम कहाँ जाने के बारे में सोच रहे हो? हमारा लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सच में मैं मानता हूँ कि एक इंसान के मुकाबले तुम में ज्यादा स्ट्रेंथ है, पर फिर भी तुम एक इंसान हो और इंसान एक फिशमैन से कभी नहीं जीत सकता क्योंकि हम तुमसे काफी सुपीरियर हैं। देखो, तुम्हारा ऑक्सीजन बस खत्म होने वाला है और मैं यहाँ पर जितनी देर चाहे उतनी देर तक रुक सकता हूँ। यही हम तुम में डिफरेंस है। क्या हुआ? ऊपर तो तुम काफी ज्यादा डायलॉग दे रहे थे कि मैं यहाँ पर नामी को बचाने के लिए आया हूँ। देखो, तुम किसी को भी नहीं बचा सकते, ना ही वो स्वॉर्डमैन वाले लड़के को, ना ही वो लंबे नाक वाले लड़के को, ना ही नामी को। ये सब मरने वाले हैं और उसके बाद हम इन पूरे विलेजर्स को ही मार देंगे। तुम किसी को भी नहीं बचा सकते क्योंकि तुम एक मामूली से इंसान हो। वैसे मैंने सुना है कि इंसान का बॉडी पानी के प्रेशर को झेल नहीं सकता। देखते हैं तुम कितने प्रेशर को झेल सकते हो। यह कहकर वो सांजी को पकड़कर बहुत तेजी से समुद्र के गहराइयों में लेकर चले जाता है, जिसके बहुत प्रेशर से सांजी के मुंह से खून निकलने लगता है। यह देखकर वो फिशमैन और एक बार उस चीज को दोहराने जाता है। इधर यह देखकर सांजी अपने मन में बोलता है, शिट, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। अगर इसने और एक बार मुझे भीतर ले जाकर वो चीज किया तो मेरे भीतरी ऑर्गन्स फट जाएंगे और मैं मर जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? हाँ, याद आया, एक फिश के सांस लेने वाले जगह पर अगर उसमें हवा दिया जाए तो वो फिश बहुत जल्दी मर जाता है। अगर ये भी एक फिश है तो ये काम इस पर भी अप्लाई होना चाहिए। यह कहकर सांजी उसे पकड़कर उसके सांस लेने वाले जगह पर हवा देता है, जिसके कारण अचानक से वो छटपटाने लगता है और सांजी को छोड़ देता है और सांजी बाहर आकर जोर का सांस लेता है। इधर उसे देखकर जोरो बोलता है, हे, लूफी कहाँ पर है? चिंता मत करो, वो ठीक है, कुछ लोग उसे बचा रहे हैं। वो सब छोड़ो, बाहर आओ बास्टर्ड फिश, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे की कितने पावरफुल हैं। तुमने कहा कि मैं किसी को भी बचा नहीं सकता, तो बाहर आओ और स्थल पर मेरे साथ लड़ो। इधर इतने में वहाँ वो फिशमैन बाहर आता है। तुम्हें तो मैं, अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। लगता है तुम समझे नहीं, पानी हो या स्थल हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं एक फिशमैन हूँ। मेरा पावर दोनों में ही समान है। वैसे अब मैं तुम्हें बता दूं कि पानी में मैं जो फिशमैन कैराटे का मूव यूज कर रहा था वो 100 ब्रिक फिश था। अब मैं जो यूज करने वाला हूँ वो 1000 ब्रिक फिश होने वाला है। मेरे अगले वाले मूव से 10 गुना ज्यादा ताकतवर और उसमें सरवाइव करने का तुम्हारा चांस है 0। तुम पक्का इसमें मरने वाले हो। यह कहकर वो अपने मूव को यूज करने जाता है पर तभी सांजी उसे एक जोर का किक मारता है। गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है क्योंकि तुमने कहा कि मैं किसी को भी बचा नहीं सकता और तुम नामी को मारोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नामी सा को इंसल्ट करने की, वो भी मेरे सामने? तुम तो गए। यह कहकर सांजी उसे बहुत सारे जोरदार किक मारता है
और उससे उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है और लास्ट के खाते ही वो बहुत सारे दीवारों को तोड़कर बहुत दूर जा गिरता है और फाइनली वो सांजी से हार जाता है। इधर सांजी बोलता है, तुम चाहे फिशमैन क्यों ना हो, पर हो तो तुम एक फिश ही, और एक फिश कभी भी एक कुक से जीत नहीं सकता, याद रखना। इधर अपने लोगों का ये हालत देखकर आलोंग खड़ा होता है। तुम लोग की हिम्मत कैसी हुई मेरे भाइयों को एक के बाद एक खत्म करने की? तुम लोगों को अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जिसकी तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते। हे, तुम्हारा क्या मतलब था कि कुछ लोग लूफी को बचा रहे हैं? मेरा मतलब था कि लूफी अभी तक मरा नहीं है, पर उसे इस बैटल में लाने के लिए मुझे और एक बार पानी में जाना होगा, पर लगता नहीं ये बास्टर्ड मुझे ऐसा करने देगा। इधर नोजी को ये सब देखकर बहुत ही खुशहाली होती है और तभी वहाँ पर गिन ऊपर सांस लेने के लिए आता है, जिसे नोजी को ये सब बताती है कि किस तरह आलोंग के 2 लीडर हार गए हैं और उन्हें आशा की कुछ किरण दिख रही है। यह सुनकर गिन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इधर नोजी को बोलती है, किन्सा, अब आप ऊपर रहिए, मैं नीचे जाती हूँ। आपका सांस फूल रहा है, क्योंकि मुझे पता है अगर ये बैटल में आ गया तो शायद वो आशा की किरण उम्मीद में बदल जाए। उसके बाद हमें उसब की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं तो वो जमीन पे बहुत ही बुरा हालत में पड़ा होता है और उसके शरीर से काफी सारा खून बह गया होता है। इधर यह देखकर वो फिशमैन बोलता है, ये क्या, मैंने तो बहुत थोड़े से ही वाटर शूट इस पे किए और इसका हालत इसी में पंक्चर हो गया। खैर मुझे क्या, चलो वापस चलते हैं। अब तक तो हाची और बाकी सब ने उन सबको हरा दिया होगा। यह कहकर वो सबको मरा हुआ समझकर वहाँ से जाने जाता है। इधर हम देखते हैं तो वो सारा ब्लड एक कैचअप होता है, यानी उस सब मरने की एक्टिंग कर रहा होता है। इधर तभी वो अपने मन में बोलता है, ये फिशमैन कितना बेवकूफ है, मैंने थोड़े टोमेटो केचप के बिखेर दिए, ये तो मुझे मरा हुआ ही समझ लिया। खैर अच्छा ही है, ये मुझे मरा हुआ समझकर यहाँ से चला जाए, इससे मैं बच जाऊंगा। सॉरी नामी, मैंने उससे लड़ने की कोशिश की पर वो फिशमैन बहुत ही ताकतवर है। एक काम करता हूँ, अपने शरीर में मिट्टी लगा लेता हूँ और लूफी और बाकी सबको बता दूंगा कि मैं उससे बहुत ही बहादुरी से लड़ा। पर इतने में अचानक उस सबको बाकी सब की बातें याद आने लगती है कि किस तरह वे सब नामी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने जान देने तक को सब तैयार हैं और उस सब अभी सिर्फ अपने जान के बारे में सोच रहा है। ये सब देखकर वो अपने गुस्से से बोलता है, शिट, मैं कितना शेमफुल आदमी हूँ। सब अभी नामी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लड़ रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, फिर भी हार नहीं मान रहे हैं और मैं सिर्फ अभी अपने जान के बारे में सोच रहा हूँ। शिट, नामी ने मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे विलेज में कितनी बहादुरी से लड़ा था और मैं अभी, क्या मैं भूल गया कि मैं समुद्र में किस लिए निकला था? मैं समुद्र में ग्रेट वॉरियर बनने निकला था। अगर मैं आज इस फिशमैन को नहीं हरा पाया तो मैं वो कैसे बनूंगा? काया, मुझे देखती रहना, मैं कैसे एक समुद्र का ग्रेट वॉरियर बनता हूँ। यह सब कहकर उस आप चिल्लाकर उस फिशमैन को बुलाता है और तभी वो उसके ऊपर अपना बेस्ट हथियार से शूट करता है, पर उससे उसे कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं होता और वो उस सबको बहुत जोर से मारता है। तुम बेकार में ही उठे, तुम तो मरने की एक्टिंग सही कर रहे थे। मैं पूरी जिंदगी मरने की एक्टिंग नहीं कर सकता, समझे यू बास्टर्ड फिशमैन। यह कहकर उस सब उसे चकमा देकर उन जंगलों में छिप जाता है और तभी उसके ऊपर एक अल्कोहल से भरे बोतल से हमला करता है, जिससे उससे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होता और तभी वो उस सब के ऊपर गुस्सा होकर वो सामने वाले पानी में जाकर उस पूरे पानी को पी लेता है और तभी अचानक वो बहुत ही खतरनाक अटैक मारता है, जिससे वो आधा जंगल ही डिस्ट्रॉयड हो जाता है। यह देखकर वो सब एकदम से चौंक जाता है। इधर वो उस सब को देखकर उसे खत्म करने जाता है, पर तभी अचानक उस सब उसे बचकर उसे बोलता है, हे फिशमैन, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अल्कोहल बहुत जल्दी आग पकड़ती है। स्पेशल अटैक, फायर स्टार। यह कहकर वो उसके ऊपर हमला करता है और वो स्टार उसके सिर में लगते ही बहुत तेजी से वो जलने लगता है। यह देखकर वो पानी की तरफ फेंकता है, पर तभी वो सब अपना हैमर निकालकर उसे मारता है
और उसका खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। इधर उसे बोलता है, देखा, अगर मैं कोशिश करूं तो मैं एक फिशमैन को भी हरा सकता हूं। देखा यू बास्टर्ड फिशमैन, अब से मुझे हल्के में मत लेना। मैं हूं कैप्टन उसब, सी का एक ग्रेट वॉरियर। इधर हम देखते हैं तो इस बार नोजी को पानी के अंदर जाकर लूफी को रिवाइव करने की कोशिश कर रही होती है, और इधर दूसरी ओर सांजी और जोरो का अचानक से हालत बहुत ही खराब हो जाता है, जिसे देखकर पूरे गांव वाले समझ नहीं पाते कि आखिर उनका ये हालत आखिर हुआ कैसे। इधर आलोंग बोलता है, तुम ह्यूमंस को मारने के लिए मुझे तुम्हें छूने का जरूरत भी नहीं है। अगर मेरे हाथ में कुछ पानी के छींटे हो तो मैं तुम्हें उससे ही मार सकता हूँ। यह कहकर वो कुछ छींटे लेकर सांजी की ओर मारता है, और तभी हम देखते हैं कि वो छींटे इतने पावरफुल होते हैं कि सांजी अब खड़ा भी नहीं हो पाता। यह देखकर सांजी बोलता है, आखिर ये है क्या? ये मामूली पानी के छींटे हमें शॉटगन की तरह क्यों लग रहे हैं? मेरे लगता है भीतरी ऑर्गन फट चुके हैं, अब तो मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। सच में ये फिशमैन तो काफी ज्यादा ताकतवर है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे हरा पाऊंगा।